नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित टॉप क्वेश्चंस की, जिनमें से पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना या उद्देश्य का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा प्रस्तावना सही हो जाएगा। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व दर्शाता है कि भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। ऑप्शन बी भारत के पास केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। ऑप्शन सी है भारत के पास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ये हमारे संविधान में लिखित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय है। ऑप्शन ए आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना में तीनों प्रकार के न्याय वर्णित, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी जनता में। तो दोस्तों जैसा कि हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग यानी भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता वो जनता में निहित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया। 41वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 43वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। तो दोस्तों समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बाद, ऑप्शन बी बनारसी दास बाद, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बाद, और ऑप्शन डी बेरुवाड़ी यूनियन बाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बेरुवाड़ी यूनियन बाद सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1950, और ऑप्शन डी है 20 सितंबर 1981। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो सही नहीं है। दूसरा है 26 नवंबर 1949, यही हमारा सही ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1950 को संविधान बन के तैयार हो गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा। ऑप्शन ए बेरुवाड़ी केस के बाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस के बाद, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस के बाद, या ऑप्शन डी सज्जन सिंह केस के बाद। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा केशवानंद भारती बाद सही ऑप्शन हो जाए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ऑप्शन एक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सर अर्नेस्ट बर्कर, और ऑप्शन सी है ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन डी है ए एन पालकीवाला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा ए एन पालकीवाला सही हो जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा लोक कल्याण संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है हमें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्रम क्या है। ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी ए एन पालकीवाला, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। तो प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहने वाले थे ए एन पालकीवाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई। और कथन नंबर 2 है कि 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई थी। तो दोस्तों इनमें से हमारा कथन 1 सही कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई थी, जबकि कथन 2 हमारा गलत। तो दोस्तों ये थे भारत की संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चंस जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।